सोनम वांगचुक अब देश के लिए एक जाना माना नाम है। लद्दाख में लंबा अनशन उन्होंने किया क्योंकि वो चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करवाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से जिस तरह से जम्मू कश्मीर का विभाजन करके और राज्य का दर्जा ख़त्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। 5 साल हो गए हैं लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। ये तो गनीमत है कि संसद का चुनाव हो रहा है, वो भी 7 चरणों में, एक चरण में 1 सीट पे। और लद्दाख में तो विधानसभा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ तो सीधे उपराज्यपाल केंद्र की तरफ से शासन चलाएगा। तो लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारी जो थोड़ी बहुत भी आवाज़ थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वो भी केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी और बाहर से आदमी को उपराज्यपाल बैठा के उपराज्यपाल बना के वहाँ शासन चलाया जा रहा है। और उनको ये समझ में आ गया है कि ये सारा खेल इसलिए किया गया है कि नरेंद्र मोदी के जो पूंजीपति मित्र हैं उनको वहाँ तमाम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के ठेके मिल जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि बिना लद्दाख के लोगों की अनुमति के वहाँ इस तरह की कोई बड़ी परियोजनाएं न लागू की जा सकें जिसमें लद्दाख के लोगों और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ चीन की सीमा तक मार्च करूँगा, ये देखने के लिए कि हमारी चीन की सीमा है कहाँ। क्या वो वहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई 2014 में जहाँ पे थी वहीं है, या फिर जैसा कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन के अंदर घुस के 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पे कब्ज़ा कर लिया है। और जैसे ही सोनम वांगचुक की ये घोषणा हुई, केंद्र सरकार ने शायद चीन की सेना को रोकने के लिए इतना जोर नहीं लगाया होगा जितना कि सोनम वांगचुक को उनकी पदयात्रा करने से रोकने के लिए लगा दिया। और इस सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री 1974 में एक 2 वर्ग किलोमीटर से कम का द्वीप है जिस पे कोई रहता नहीं है, उसको इंदिरा गांधी ने जो श्रीलंका को दिया था उसका मुद्दा उठाया, जो बाकायदा एक समझौते के तहत दिया गया था। और चीन तो ज़बरदस्ती घुस आया है और हमारे प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम लेके कह सकें कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। और वो कहते हैं कि चीन ने तो हमारी 1 भी इंच ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। यही बात राजनाथ सिंह दोहराते हैं, यही बात अमित शाह दोहराते हैं। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब मैं चीन के किसी अधिकारी या नेता से कहता हूँ कि भाई आपने हमारी ज़मीन पे क्यों कब्ज़ा किया हुआ है, तो वहाँ के अधिकारी नेता कहते हैं कि देखिए आपका तो अपना प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने भारत की ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं किया है। तो ये कितना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप समझ सकते हैं। अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो बड़े तेवर दिखाते हैं, अपने सीने की चौड़ाई भी बताते हैं। ये बात दूसरी है कि जब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज़ शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहाँ नवाज़ शरीफ से शायद उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ आतंकवादी गतिविधियों को क्यों प्रायोजित करता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान के साथ सारा व्यापार बंद है। चीन बड़ा दुश्मन है, उसने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया। बहुत लंबे समय के बाद 20 भारतीय सैनिकों की जान गई, नहीं तो भारत चीन सीमा पे कभी सैनिकों की जान नहीं जाती है, वहाँ गोली चलती नहीं है, आपस में समझौता है। लेकिन कुचल के हमारे 20 सैनिकों को मारा गया। और इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ा लिए हैं, हमारा व्यापार चीन के साथ बढ़ गया है। तो भाई ये कौन सा दुश्मन है जिसके साथ आप इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ा रहे हैं? आप क्यों व्यापार बढ़ा रहे हैं? और ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी को चीन का भी पैसा मिला है। तो ये चीनी कंपनियों को जो बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है, इसके पीछे की मंशा हमको समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद।